Hello everyone, welcome back to my channel SKS Technical Life, and in this video I will explain you the last topic of this first unit, and the topic is role of innovation in business development. Okay, sometime कुछ इस टाइप से भी आता है कि जो हमारे प्रोडक्ट इनोवेशन है एंड प्रोसेस इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन एंड मार्केटिंग इनोवेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब उनका क्या रोल है अपना बिजनेस डेवलपमेंट में। ठीक है, सो इस टाइप से भी आता है। तो सिमिलरली आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ वो करना है, प्लस जो मैंने वहाँ बताया था उन सबको आपको ऐड ऑन कर देना है, तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है, मीन्स उसमें क्या रोल होता है इनोवेशन का। ठीक है, तो इनोवेशन हेल्प्स अ बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने में। किस तरीके से? ग्रो फास्टर। ठीक है, मतलब जो थोड़े बहुत अपडेट्स हम करते जाते हैं इनोवेशंस के थ्रू, इससे क्या होता है, हमारी धीरे धीरे करके हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो फास्ट होती जाती है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, ग्रो फास्ट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ अर्न मोर प्रॉफिट। इनोवेशन के थ्रू हम मोर प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि हम जब नए नए फीचर्स लाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ेगी उस हिसाब से। ठीक है, सेम बिजनेस में भी यही चीज़ होती है, मतलब बिजनेस में भी प्रोडक्ट वगैरह ही होते हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, देन उसके बाद अट्रैक्ट कस्टमर, एंड बिकॉज ऑफ द न्यू फीचर्स एंड अपडेट्स कस्टमर विल अट्रैक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू योर प्रोडक्ट। ओके, सो देन उसके बाद है हमारा सर्विस कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो इनोवेशंस के थ्रू जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आई थिंक यस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो वो भी हमारा किससे अचीव होता है, हमारा इनोवेशन की वजह से ही अचीव होता है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इनोवेशन बिजनेस डेवलप एंड बिकम अ सक्सेसफुल। इनोवेशन की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं एंड सक्सेसफुल बिजनेस अपना बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बिजनेस डेवलपमेंट होता है इनोवेशन के थ्रू। ठीक है, इनोवेशन की हेल्प से, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो बिजनेस है उसमें हम नए नए अपडेट्स लाते हैं, नई नई चीज़ें प्रोडक्टिविटी करते हैं, इनोवेटर्स जो होते हैं वो इनोवेट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, सो दैट द प्रोडक्ट हमारा अपडेट होता जाता है। ठीक है, तो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आती है वो चीज़। ठीक है, सो वो वाली बात है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे इनोवेशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस डेवलपमेंट, जो मैंने बताया। ठीक है, बाय इम्प्रूविंग, अब किस तरीके से वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल लिखा मैंने क्या, बाय इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके, रिड्यूसिंग अ कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस वी कैन से, एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ पे इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जितना बढ़ा सके हम उतना बढ़ाएं। ठीक है, उनको जितना सेटिस्फाई कर सके उतना करें। ठीक है ना, तो वो चीज़ कैसे होती है, इनोवेशन के थ्रू ही हो पाती है। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो इससे क्या होता है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। ठीक है, इनोवेशन के थ्रू ही। So this is the simple definition, and some professional or the all the content about this business development in अवेलेबल इन दिस सिंगल डेफिनेशन। ओके, मतलब पूरी जो बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब इनोवेशन का क्या रोल है बिजनेस डेवलपमेंट में, वो यहाँ पे मैंने इस सिंगल डेफिनेशन में पूरा कवर्ड है। तो एक बार स्कोर पढ़ लेते हैं। इनोवेशन हेल्प्स एंड बिजनेस ग्रो बाय द इंट्रोड्यूसिंग अ बेटर प्रोडक्ट मतलब बेटर प्रोडक्ट बनाना, देन इंप्रूविंग द प्रोसेस को इंप्रूव करना, रिड्यूसिंग द कॉस्ट को रिड्यूस करना, एंड देन अट्रैक्टिंग अ कस्टमर, एंड दीज फीचर्स आर अट्रैक्टिंग द कस्टमर, वी नो दैट, एंड देन उसके बाद इट इंक्रीज द प्रॉफिट बढ़ता है, देन स्ट्रेंथ मार्केट पोजीशन इन द सेंस कि मार्केट में हमारी पोजीशन अच्छी खासी हो जाती है, मतलब जो बिजनेस है उसकी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर उनके प्रोडक्ट को ही प्रेफर करते हैं, सो दैट दे आर ग्रो मोर, है ना, एंड देन उसके बाद सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो इससे लॉन्ग टर्म बिजनेस हम कर पाते हैं, बिजनेस सपोर्ट हो पाता है हमारा लॉन्ग टर्म। ठीक है, और सिंपल फ्लो डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल देखो, इनोवेशन करते हैं। ठीक है, इनोवेशन, देन उसके बाद इनोवेशन में हम क्या करते हैं, बेटर प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसमें बेटर प्रोडक्ट या सर्विसेज हम क्रिएट करते हैं, देन उसको उसकी हेल्प से क्या होता है, कस्टमर्स हमारे और जनरेट होते हैं। ठीक है, मोर कस्टमर आर अट्रैक्टेड, देन उसके बाद बिजनेस की ग्रोथ होती है इससे। ठीक है, बिजनेस कस्टमर अगर हमारे पास ज़्यादा आएंगे बिजनेस में, तो देन ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, एंड दैट्स दी बिजनेस डेवलपमेंट। और इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि इनोवेशन किस तरीके से हमारी हेल्प करता है बिजनेस को डेवलप करने में। ठीक है, सो द रोल ऑफ इनोवेशन इन द बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, एंड सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। दैट इज इंप्रूव द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। हमें क्या करना है, मतलब इनोवेशन का क्या रोल होता है, तो वो क्या करता है, इंप्रूव करता है प्रोडक्शन को एंड सर्विसेज को। ठीक है, इनोवेशन मेक्स द, यहाँ पे आप चाहो तो जो हमारे जो 5 मॉडल्स हैं, 4 मॉडल जो है हमारे, उनको आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं जो एरिया बेस्ड क्लासिफिकेशन था वो सारे यहाँ पे ऐड ऑन हो सकते हैं। ठीक है,
वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, प्लस जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सब ऐड कर दोगे तो अच्छा खासा आंसर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूविंग द इनोवेशन मेक्स अ प्रोडक्ट बेटर एंड मोर यूजफुल, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन बिकम अ बेटर विथ, स्मार्टफोन है वो और अच्छा बन सकता है काय की हेल्प से, वो अब मैं आगे बताता हूँ। सो बाय एडिंग द AI camera process or this type of feature and this type of service, फास्ट चार्जिंग, देन उसके बाद फिंगरप्रिंट लॉक, अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, देन दिस इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और इससे क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा बढ़ेगा मतलब कुल मिला के। सो नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद फटाफट से मैं बता देता हूँ, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमारा जो इनोवेशन है उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। न्यू एंड द इम्प्रूव्ड सर्विसेज अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है। जो नई सर्विसेज होती हैं और जो इंप्रूवमेंट होते हैं उससे क्या होता है, कस्टमर हमारा अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन फास्ट डिलीवरी सिस्टम जो है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद कस्टमर बिकम अ हैप्पी एंड लॉयल, उससे क्या होता है, कस्टमर हैप्पी भी होता है, बिकम हैप्पी एंड लॉयल, एंड वो ज़्यादा समय तक हमारे साथ फिर रहते हैं, मतलब कॉपरेट करते हैं, इस टाइप से कह सकते हैं, हमारे साथ वर्क प्रोडक्ट का जो हमारा सेलिंग बाइंग है वो सिस्टम उन पर बराबर चल सकता है, मतलब दे आर बाइंग ईजिली। एंड देन उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है यहाँ पे हेल्प इन मार्केट, है ना। हेल्प इन मार्केट कैसे, इनोवेशन हेल्प्स कंपनीज स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटर्स के सामने क्या होगा, हमारी जो कंपनी है वो ज़्यादा समय तक टिक पाएगी, काय की हेल्प से, इनोवेशन की हेल्प से, ठीक है, मार्केट इनोवेशन की हेल्प से। मार्केट इनोवेशन में क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जो स्कीम्स होती है सेलिंग की हमारी, उन सबको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, लाइक बाय वन गेट वन फ्री टाइप के ऑफर्स एंड द ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। सो वो वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद इंक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीजेस प्रॉफिट कैसे, वही इनोवेशन होगा तो हमारे कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, वही वाली चीज़ है वापस से। सो बेटर प्रोडक्ट एंड इफिशिएंट प्रोसेस, अगर बेटर प्रोडक्ट होगा, इफिशिएंट प्रोसेस होगी तो इससे क्या होगा, इंक्रीज सेल्स, हमारी सेल्स बढ़ेगी और सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन अर्न थ्रू द इनोवेटिव सर्विसेज, उनकी इनोवेटिव सर्विसेज की वजह से ही वो क्या करते हैं, अच्छा खासा अर्न कर पाते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ है हमारा रिड्यूस कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट रखी जाए। प्रोसेस इनोवेशन सेव्स द टाइम सेव करता है एंड देन मनी भी सेव होती है। देन ऑटोमेशन इन द फैक्ट्री रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही सेम एग्जांपल है यहाँ पे भी, ठीक है ना। कॉस्ट मतलब जैसे अगर कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे लोग वर्कर काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, वहाँ ऑटोमेशन की तरफ या मशीन्स का हमने उपयोग करा, तो उससे क्या हुआ, हमारे लेबर चार्जेस भी बचे और जो कॉस्ट उनको देने का रहता है वो सैलरी वगैरह भी बच जाती है इससे, ठीक है। और जो हमारा मशीन का है वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी तो उसमें जो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस लगता है थोड़ा बहुत बस, है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम इनोवेशन करते जाते हैं तो क्या होता है, कई बार हमारा प्रोडक्ट ही नया हो जाता है, तो प्रोडक्ट नया हो जाता है दैट्स मीन व्हाट, बिजनेस ही हमारा क्या हो जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती जाती है, ठीक है। तो इनोवेशन ओपन्स न्यू मार्केट एंड बिजनेस आइडियाज़, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल डिजिटल पेमेंट क्रिएटेड अ फैंच बिजनेस, मतलब कुल मिला के जो मैंने आपको बताया क्या, कि इनोवेशन ओपन्स अ न्यू मार्केट्स एंड बिजनेस आइडियाज़, ठीक है, मतलब वही जो डिफरेंट आइडियाज़ जब आते हैं और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास एक नया ही प्रोडक्ट बन जाता है, और जब नया प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाती है, मतलब कि हम इस नए प्रोडक्ट से भी बिजनेस कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारा लास्ट, दैट इज़ लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ओके, आप ऐसे और भी लिख सकते हो, मतलब ठीक है, अपने हिसाब से बनाकर। नेक्स्ट है बिल्ड्स ब्रांड इमेज, ठीक है। ब्रांड इमेज वही कि अगर आपकी कंपनी अच्छी खासी ग्रो करती है एंड यू आर अ रेपुटेटेड कंपनी, तो जो आपकी इमेज है वो एकदम ब्रांड इमेज बन जाती है, ठीक है। इनोवेशंस कंपनीज बिकम्स अ ट्रस्टेड एंड पावरफुल ब्रांड, ठीक है, तो वो ट्रस्टेड भी बन जाती है एंड पावरफुल ब्रांड भी वो बन जाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इनोवेशन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एप्पल है, गूगल है, ये इनकी सर्विसेज एंड द जो इनोवेशंस ये लोग करते हैं, इसकी वजह से ये क्या है, एक ब्रांड इमेज इनकी बन चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या है, सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है और उसमें भी कुछ भी नहीं है, जो इनोवेशन है, इनोवेशन के क्या मैंने अभी जो पॉइंट्स बताए, रोल्स, तो बस वही यहाँ पे रोल्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बेटर क्वालिटी, न्यू प्रोडक्ट, फास्टर सर्विस, लो कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड हाई प्रॉफिट, और इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, बस वही वाली चीज़ है। अब रियल लाइफ एग्जांपल में एक आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्विगी है तो क्या है, इनोवेशन यूज़ क्या करा उन्होंने, ऑनलाइन ऑर्डरिंग
ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वैसे तो, बट सेम ही एग्जांपल वगैरह रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा आसानी रहेगी याद रखने में भी, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग, लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल पेमेंट और ये सब, ठीक है। तो इससे रिजल्ट क्या होगा हमारा जो बिजनेस में, मतलब हमारा स्विगी जो बिजनेस है उसमें क्या ऑफर, व्हाट वी कैन से, क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, मोर कस्टमर, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, ठीक है, एक्सपांशन, एंड द हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। सो इन्वेंशन, इनोवेशन, सो इनोवेशन हेल्प्ड अ बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। एंड कुछ मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी तक इतना समझाया है, बस उनको ही थोड़ा सा समराइज किया है यहाँ पे, क्या कि इनोवेशन सपोर्ट्स अ बिजनेस ग्रो विथ, ठीक है, बिजनेस ग्रो, एंड देन उसके बाद इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी एंड द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड देन हेल्प अ कंपनीज सर्विस इन चेंजिंग द मार्केट, एंड द लास्ट इज इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। वही वाली चीज़ें, इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। जब हम इनोवेशंस का यूज़ करेंगे, अच्छी अच्छी इनोवेशंस करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कंपनी है वो जब ये सारी चीज़ें फुलफिल करेगी, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ऑल द थिंग्स, द कंपनी विल बिकम अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो उसको हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। सो ये था हमारा पूरा फर्स्ट यूनिट। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट पसंद आई है अभी तक की, फर्स्ट यूनिट तक की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को शेयर करें। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो पेमेंट रहेगा वो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो अगर आप किसी, मतलब एक एक यूनिट का, अगर आप एक एक यूनिट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो पर यूनिट नोट्स का प्राइस रहेगा 10 रुपीज़, ओके। एंड अगर आप डायरेक्ट मुझसे 5 यूनिट्स के नोट्स लेते हैं, अगर 5 यूनिट्स के नोट्स लेते हैं तो आपको वो पड़ेंगे सिर्फ 40 रुपीज़ के, ओके। सो ये रहेगा मेरा प्राइस, जो नोट्स को लेकर मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी, ठीक है। तो प्राइस मैंने डिसाइड कर लिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ, 10 रुपये फॉर पर यूनिट नोट्स, एंड इफ़ यू टेक एंड इफ़ यू बाय ऑल 5 यूनिट्स नोट्स, देन यू विल गेट इन 40 rupees only, okay. So this is all about the video. Thank you, and we will meet in the next video, and we will start the second unit of this subject, okay. Thank you, bye bye.